I am a big fan of Hindu and I am a big fan of India. Big fan. Big fan. Let me start by stating right up front that if I'm elected president, the Indian and Hindu community will have a true friend in the White House. That I can guarantee you, that I can tell you. दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि ट्रम्प की जीत ये तो नया शौकर है, लेकिन सच तो ये है कि जब से डोनाल्ड ट्रम्प ने फिर से चुनाव जीत लिया, दुनिया के हर कोने में एक चीज़ होती जा रही है, अनसर्टेनिटी। क्या ये उनकी पुरानी पॉलिसीज़ का रिटर्न है या कुछ और? ट्रम्प की जीत ना सिर्फ अमेरिका के लिए बल्कि दुनिया के लिए एक नया चैलेंज बन गई है, और सबसे ज़्यादा भारत के लिए ये एक कंट्रोवर्शियल सरप्राइज हो सकता है। ट्रम्प की जीत का सबसे बड़ा इम्पैक्ट भारत के लिए होगा, और वो होगा ट्रेड पॉलिसीज़ में। अमेरिका फर्स्ट का मतलब है हमें पहले अपना फ़ायदा देखना है, और ये बात भारत के लिए एक नाइटमेयर बन गई थी। जब ट्रम्प ने अपने पहले टेनर में ही ट्रेड टैरिफ लगाए, तब भारतीय एक्सपोर्टर का खून खौल उठा था। क्या आपको याद है जब उन्होंने स्टील और एल्यूमिनियम पर शुल्क बढ़ाए थे? ये अभी भी भारत के लिए एक स्कार है। अब उनकी जीत के साथ ये ट्रेड वॉर वापस हो सकता है। क्या भारतीय बिजनेस कम्युनिटी को फिर से अमेरिका फर्स्ट के तवे पर रखना पड़ेगा? आपने सुना है ना H1B1 वीज़ा के बारे में? ट्रम्प की पॉलिसीज़ ने इसी वीज़ा को किसी गोल्डन टिकट की तरह बना दिया था, लेकिन जब ये वीज़ा ही मुश्किल हो गया तो सब ने सोचा क्या हमारे सपने सच में सच हो सकते हैं। ट्रम्प ने वीज़ा प्रोसेस को इतना स्ट्रिक्ट बनाया कि ना जाने कितने हज़ार प्रोफेशनल्स अपने सपने छोड़ने के लिए मजबूर हो गए। ये वीज़ा पॉलिसीज़ ने भारत के फ्यूचर को किस तरह से इफेक्ट किया। एक सपना जो लोग अपने घर से दूर नई ज़िंदगी के लिए देख रहे थे, वो एक इल्यूशन बन गया। और अब जब ट्रम्प वापस आ गए हैं तो ये वीज़ा पॉलिसी और भी ज़्यादा सख्त हो सकती है। चलिए अब बात करते हैं ट्रम्प के सबसे बड़े दुश्मन चाइना की। जब ट्रम्प ने चाइना के खिलाफ अपने एग्रेसिव पॉलिसीज रखी थी, तब सब ने सोचा ये तो भारत के लिए अच्छा होगा, लेकिन ये सच में क्या था? ट्रम्प ने चाइना को अपने डायरेक्ट टारगेट बनाया और भारत को अपने इशूज से दूर रखा। अब जब उन्होंने ट्रेड डील्स के जरिए चाइना को चैलेंज दिया तो भारत का फायदा सिर्फ नज़र भर तक था। क्या भारत के लिए ये ट्रेड वॉर सिर्फ एक साइड इफेक्ट था या सच में ये उसका हिस्सा भी बन गया था? ट्रम्प के बारे में एक बात और है जो हर किसी को याद रखनी चाहिए। जब वो अपनी डिफेंस पॉलिसीज़ को लेकर बात करते हैं तो उनका एक सिंपल मैसेज होता है, आपको देना पड़ेगा। क्या भारत अपने डिफेंस के लिए उन्हें ज़्यादा पैसे दे सकता है? जब ट्रम्प ने पहले भी अपने अलाई से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन मांगा तो भारत को कुछ ज़्यादा खर्च करने की ज़रूरत थी, पर इस बार ये चीज़ और ज़्यादा हो सकती है। क्या भारत को अपने मिलिट्री डिफेंस के लिए ट्रम्प के डिमांड के सामने झुकना पड़ेगा? अब बात करते हैं एक ऐसे मुद्दे पर जो हर किसी के लिए ज़रूरी है, क्लाइमेट चेंज। जब ट्रम्प ने पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड से अपना हाथ वापस खींचा था तो दुनिया के लिए एक शॉकिंग मोमेंट था। भारत को अपने इन्वायरमेंट के लिए काफ़ी काम करना है, लेकिन ट्रम्प की पॉलिसीज़ ने एक और रुकावट खड़ी कर दी थी। क्या भारत अपनी क्लीन एनर्जी को लेकर ट्रम्प के साथ कंप्रोमाइज़ करेगा, या ये एक ऐसा चैलेंज बन जाएगा जो भारत के लिए डिजास्टर साबित हो? अब एक ऐसा मुद्दा जो हर किसी के जहन में है, भारत का इंटरनल इशू। ट्रम्प ने कभी भी अपनी ओपिनियन छुपाई नहीं, कश्मीर, CAA और भारत के अंदर के दूसरे इश्यूज। ट्रम्प ने हर एक पे अपनी टिप्पणी की थी। ये एक्सटर्नल इंटरफेरेंस भारत के लिए एक एम्बेरसमेंट बन गया था। क्या ट्रम्प के रिटर्न के बाद ये इंटरफेरेंस और बढ़ेगा? क्या ये भारत की राजनीति को और उलझा देगा? क्या ये भारत के लिए एक नई शुरुआत होगी, या फिर सिर्फ एक पुरानी कहानी का दूसरा हिस्सा जिसमें भारत को हर कदम पर मुश्किलें मिलेंगी? अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी से लेकर वीज़ा बैन तक और डिफेंस डील से लेकर के क्लाइमेट चेंज तक, ट्रम्प की जीत भारत के लिए एक डेंजरस गेम हो सकती है। पर एक बात तो पक्की है, दुनिया कभी भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकती जब ट्रम्प हो सामने। तो आपके क्या विचार हैं? क्या ट्रम्प की जीत भारत के लिए फ़ायदा दे सकती है या फिर हमारे लिए एक पॉलिटिकल डिजास्टर हो सकता है? कमेंट करके अपने विचार ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।